सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अब तक हमने कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा का अध्याय 3 स्वावलंबनम पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम इसके अभ्यास को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके शब्दार्थ। पहला है समृद्धा, धनी, चत्वारिंशत् 40, अष्टादश 18। इसमें दो संख्याएं हैं, अष्ट 8 और 10 10। जब आप 10 में 8 जोड़ते हैं तो 18 बनता है। प्रकोष्ठेषु, कमरों में, 50 50, गवाक्षः, खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् 44, षट्त्रिंशत् 36, षट् 6 और त्रिंशत् 30 30 और 6 36। कृषक दंपति, किसान पति पत्नी। आतिथ्यम, आतिथ्यम, अतिथि सत्कार। कर्मकरः, काम करने वाला। भवताम, आपके। भृत्य, नौकर या सेवक। शक्नुवन्ति, सकते हैं। सार्धद्वादशवादनम, 12:30 बजे। साम्प्रतम, अभी तक। तो आइए इसके अभ्यास में। पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। ये सारे संख्यावाची शब्द हैं। आपने 1 से 20 तक की संख्याओं का अध्ययन कक्षा 6 में किया था। कक्षा 7 में आप 1 से 100 तक की संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए कुछ संख्यावाची शब्दों को पहले प्रश्न में देखते हैं। तो जैसे जैसे मैं बोलूँगा मेरे पीछे पीछे आप दोहराएं। विंशति, 20। द्वाविंशति, 2 और विंशति 20। द्वा का मतलब हो गया 2 और विंशति, विंशति का मतलब हो गया 20। जब आप 2 और 20 को जोड़ते हो तो रिजल्ट आता है 22। तो इस तरीके से द्वाविंशति का मतलब 22। इसका एक नियम है, जब भी आप इस प्रकार की संख्याओं को पढ़ते हो तो इसमें छोटी संख्या पहले और फिर 10-10 के अंतराल पर संख्याओं को तोड़ा जाता है। जैसे 22 है तो 10 के पहाड़े में यानी 10 की टेबल में जो आएगा उसको हम बड़ी संख्या के आधार पे मानेंगे, और जो इकाई में नंबर आएगा वो छोटी संख्या। अब जैसे 22 में 10 के टेबल में 20 आता है तो 20 एक बड़ी संख्या हो गई, और 22 में से हमने 20 अलग कर दिया, हमारे पास कितने बचे 2, तो 2 सबसे छोटी संख्या हो गई। तो हम पहले छोटी संख्या को लिखेंगे जिसको द्वा बोला जाता है, फिर बड़ी संख्या को जिसको विंशति बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं चतुर्विंशति। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या है चतुर। चतुर का मतलब होता है 4, चतुर का मतलब 4 और विंशति का मतलब 20। जब आप 20 में 4 जोड़ोगे तो रिजल्ट आएगा 24। तो चतुर्विंशति का मतलब हो गया 24। अगला है पंचविंशति। इसी प्रकार से 2 टुकड़े देखते हैं, 5 और 20। 5 में जब आप 20 जोड़ते हो तो रिजल्ट आएगा 25। अष्टाविंशति, इसमें छोटी संख्या है 8 और बड़ी संख्या है 20, तो रिजल्ट आया हमारा 28। अष्टाविंशति का मतलब हो गया 28। नवविंशति, विंशति 20 और नव 9, 9 और 20 29। त्रिंशत् 30, द्वात्रिंशत्। अब इसमें देखिए 30 बड़ी संख्या हो गई और इसमें 2 जोड़ेंगे हम, तो 30 में जब आप 2 जोड़ते हो तो रिजल्ट आएगा आपका 32।
तो द्वात्रिंशत् का मतलब 32, त्रयस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, क्योंकि 40 में आपने 2 जोड़े हैं, त्रयश्चत्वारिंशत्, त्रय का मतलब हो गया 3 और चत्वारिंशत् का मतलब 40, 40 में 3 जोड़ेंगे तो 43, 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, ये हमने अध्याय में पढ़ा भी था, सप्तचत्वारिंशत् 7 और 40 47, 47 और एक है 50, तो इसमें आपको 50 तक की संख्याओं का ज्ञान करवाया गया है। तो पहला प्रश्न है, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा, प्रश्न सूचक शब्द आ रहा है हमारा कस्य, हम कस्य के स्थान पे लिख देंगे श्रीकंठस्य, तो इसका पूरा उत्तर हो जाएगा श्रीकंठस्य गृहे, या श्रीकंठस्य गृहे के स्थान पे आप भवने भी कर सकते हो, क्योंकि प्रश्न में भवने दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप चाहो तो भवने लिख सकते हो। तो श्रीकंठस्य गृहे या भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख साधन मौजूद थे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, कस्य गृहे को अपि भृत्य नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। भृत्य का मतलब नौकर या सेवक। तो हमने पढ़ा था कृष्ण मूर्ति के, अब यहाँ भी प्रश्न सूचक शब्द कस्य दिया है, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा कृष्ण मूर्ति। तो कृष्ण मूर्ति है गृहे भृत्य नासीत, कृष्ण मूर्ति के घर में नौकर नहीं था। भृत्य से पहले अगर आप कोपी लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो, जिसका मतलब हो जाएगा कोई भी। इस तरीके से कोपी आप यहाँ पे लगा देंगे अगर आप लगाना चाहते हो गृह से ठीक पहले। नेक्स्ट है, श्री कृष्णस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किन्होंने किया। के का मतलब है पुल्लिंग बहुवचन, किन किन ने किया था वो आपको सब बताना है। तो हम देखते हैं, कृष्ण मूर्ति तस्य पितरो, कृष्ण मूर्ति के पीछे विसर्ग जरूर आप लगा देना। तो कृष्ण मूर्ति तस्य पितरो, पितरो द्विवचन शब्द है, लेकिन यहाँ पे पितरो पिता का द्विवचन नहीं है, यहाँ पे माता जी भी शामिल है, तो माता पितरो यानी माता पिता। तो कृष्ण मूर्ति तस्य पितरो श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। सर्वदा कुत्र सुखम, सब जगह सुख कहाँ है। स्वावलंबने सर्वदा सुखम, स्वावलंबी होने में ही हर जगह सुख है। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति गृहम कदा अगच्छत्, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कब गया। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति प्रातः 9 गृह में गच्छत्, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर प्रातः 9 बजे गया। कृष्ण मूर्ति कति कर्मकरः सन्ति, कृष्ण मूर्ति के कितने नौकर थे। हमने पढ़ा था कृष्ण मूर्ति के 8 नौकर। तो ये नौकर कौन कौन से थे, 2 हाथ 2 पैर 2 कान और 2 नेत्र। इस तरीके से 8 नौकर हर वक्त कृष्ण मूर्ति के अधीन रहते थे। तीसरा प्रश्न है, चित्राणि गणयित्वा तदध संख्यावाचक शब्दम लिखत, चित्रों को गिन करके उनके संख्यावाची शब्दों को लिखना है। अर्थात चित्र में जितने ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनकी गणना करनी है, उनकी गिनती आपको करनी है और उनकी संख्या लिखनी है। तो पहले वाले चित्र में हमने जब इनको गिना तो हमें 18 मिले, तो हम लिख दिया अष्टादश। दूसरे में 21, ये 21 हैं। तीसरे में 15 पंचदश, चौथे में षट्त्रिंशत् 36, पांचवें में चतुर्विंशति 24 और लास्ट वाले में त्रयस्त्रिंशत् 23 हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, मंजूषातः अंकानाम कृते पदानि चिनुत, मंजूषा में दिए गए जो शब्द हैं उनके लिए
अंकों को चुनना है। तो इधर देखिए, आपको ये तो मेरे द्वारा भरे गए हैं, लेकिन आपको एक खालिस्तान मिलेगा। आपको यहाँ पे इस प्रकार गणित में संख्या दी जाएंगी। तो इन संख्याओं के लिए मंजूषा में जो भी शब्द दिए गए हैं उनको चुन करके आपको लिखना है। तो 28 के लिए हमने लिख दिया अष्टाविंशति, 30 के लिए त्रिंशत, 24 के लिए चतुर्विंशति, 50 के लिए पंचाशत, 27 के लिए सप्तविंशति, 31 के लिए एक त्रिंशत और 40 के लिए चत्वारिंशत। जब हम संख्यावाची शब्दों का अध्ययन करेंगे तब उसके अंदर हम और भी गहराई से जानेंगे। अब देखिए, मंजूषा दी गई है, इसमें कृषकः, कृषकौ, एते, धान्यम, एषः, कृषकः, एतौ, क्षेत्रम, कर्षति, कुरुतः, खनन कार्यम, रोपयन्ति। ये कुछ शब्द दिए हैं, तो इनका मतलब समझ लेते हैं। कृषकः अनेक किसान, कृषकौ दो किसान, एते पुल्लिंग शब्द में एते का मतलब हो जाएगा अनेक, धान्यम अनाज, एषः पुल्लिंग शब्द में एषः का मतलब हो जाएगा एक या अकेला, कृषकः एक किसान, एतौ ये दोनों द्विवचन शब्द, क्षेत्रम खेत, कर्षति जोतता है, कुरुतः करते हैं द्विवचन की क्रिया है, खनन कार्यम खोदने का कार्य, रोपयन्ति बहुवचन की क्रिया है, रोपते हैं। तो आपको करना क्या है, ये जो मंजूषा में आपको कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों से 3 वाक्य आपको बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 खालिस्तान नीचे दिए गए हैं, 1, 2 और 3। अब चित्र को आप ढंग से देखोगे। इन चित्रों को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। एक चित्र ये है, एक चित्र ये है और एक चित्र ये है। तो पहले चित्र में आपको एक किसान हल के द्वारा खेत को जोतता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे चित्र में 2 किसान खोदने का कार्य कर रहे हैं और तीसरे में 3 किसान धान रोपने का कार्य कर रहे हैं। तो 3 वाक्य जो बनेंगे, एक वचन में बनेगा, 2 द्विवचन में बनेगा और बहुवचन में बनेगा। तो पहला वाक्य हमने बनाया, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। अब हम क्या करेंगे, जो भी एक वचन के शब्द हैं ऊपर से मंजूषा से, उनको हमने क्रम से लगा दिया और वाक्य बन गया, एषः कृषकः यह किसान, क्षेत्रम कर्षति खेत जोतता है, जैसा कि देख भी रहे हो आप। दूसरा है एतौ कृषकौ। अब देखिए, इसमें जो इसका सर्वनाम शब्द है, एतो हमने पहले उठा लिया, फिर संज्ञा शब्द ले लिया कृषको। खनन कार्यम कुरुतः, अब जो क्रिया है वो भी द्विवचन की है। तो ये 2 किसान खोदने का कार्य करते हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हो। अंतिम है एते, बहुवचन ले लिया, तो एते कृषका धान्यम रोपयन्ति, ये किसान धान रोपते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे गए समयवाचक अंक शब्दों को पदों में लिखिए। तो जो अंक दिए गए हैं, मीन्स ये इस प्रकार के अंक आपको दिए गए हैं, इनको आपको पदों में लिखना होगा। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल ये दिया है, 10:30 सार्ध द्वादशवादनम। ये गलत इन्होंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, तो इसको आप सही कर लेंगे। यहाँ पे जो ये द्वा शब्द है, इस द्वा को काट देंगे, तो ये बन जाएगा सार्ध दशवादनम, 10:30 बजे। क्योंकि देखिए, अगर इसमें द्वा शब्द आप जोड़ देते हो तो 10 में जब आप 2 जोड़ते हो तो ये 12:30 बजे का समय हो जाता है। तो केवल ये बुक में गलत है, तो उसको बुक में भी से भी आप सही कर लेंगे, द्वा को हटा देंगे। अगला देखते हैं, 7 को बोला जाता है सप्त। तो सप्तवादनम, समय के लिए हम वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं। 2:30 का समय दिया है, तो सार्ध द्विवादनम, सार्ध का मतलब 1:30 और द्वि का मतलब 2, तो 2:30 बजे या 2:30 बजे। 11 एकादशवादनम, एक छोटी संख्या और 10 इसमें जोड़ दिए, एक में जब आप 10 जोड़ते हो तो 11। 4:30 सार्ध चतुर्वादनम, 1:30 सार्ध एकवादनम, 5 पंचवादनम, 3:30 सार्ध त्रिवादनम, 9
नववादनम, 12:30 सार्धद्वादशवादनम, 8 अष्टवादनम और 7:30 सार्धसप्तवादनम। इसका अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मंजूषा देख लेते हैं पहले। सबसे पहले दिया है षड। षड का मतलब होता है 6, त्रिंशत 30, एक त्रिंशत 31, द्वौ 2, द्वादश 12 और अष्टाविंशति 28। तो अब ऋत्वय भवंती खालिस्तान दिया है आपको, और ऋत्वय भवंती ऋतुएं होती हैं, तो ऋतु हमारी होती हैं षड, तो हमने लिख दिया षड का मतलब 6 ऋतुएं होती हैं। मासः भवंती द्वादश। मासा का मतलब महीने, महीने कितने होते हैं 12, द्वादश का मतलब 12। एकस्मिन् मासे एक महीने में त्रिंशत अथवा एक त्रिंशत 30 अथवा 31 दिन होते हैं। आप देखते हो किसी किसी महीने में 30 होते हैं, किसी किसी में 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवति। तो फरवरी मास में सामान्यतः कितने दिन होते हैं 28 दिन होते हैं। मम शरीरे, मेरे शरीर में 2 हस्तोस्त, 2 हाथ हैं। तो उम्मीद है आज का अभ्यास आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।